मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। कैसे हैं आप सब? श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, राधे राधे। और मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और आज की इस टॉपिक वाइज जो हमारी श्रृंखला है, इसमें हमारा टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। विशेष प्रश्न है जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर आज की श्रृंखला को हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और उसके पहले कि आप से मैं इस क्लास की शुरुआत करूं, जल्दी से आप क्लास में आ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। और मुझे उम्मीद है सारे छात्र लगभग जल्दी ही क्लास में आ जाएंगे। आप चाहें तो इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय उनके 11 गणधर में से केवल 2 जीवित थे। ये 11 गणधर ये हैं कौन? तो ये 11 गणधर उनके प्रथम शिष्य हैं, उनके प्रथम शिष्य हैं। ठीक है। तो बाकी के जो 9 शिष्य थे उनकी मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई थी। प्रश्न ये कह रहे हैं कि कौन से 2 जीवित थे, उनके नाम क्या थे? तो एक नाम तो बड़ा कॉमन है और वो है सुधर्मन। आपको दूसरे गणधर का नाम चिन्हित करना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। सुधर्मन सब में कॉमन है, तो यहां पे जवाब है सुधर्मन और इंद्रभूति। क्लियर हो गया? 14 पूर्वों के अंतिम ज्ञाता, 14 पूर्वों के अंतिम ज्ञाता 2 नाम हैं। 14 पूर्वों के अंतिम ज्ञाता, तो एक तो भद्रबाहु है ही, दूसरा नाम आपको बताना है। तो उनका नाम भद्रबाहु के साथ जुड़ता है और वो है संभूति विजय। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपने देखा और दूसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं हम लोग। और दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। वो कह रहा है दक्षिण भारत में जैन चित्रकला का, और ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत में जैन चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण कहां से मिलता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास यहाँ पे। जैन चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण आपको ढूंढना है। और ऑप्शन है तंजौर की सित्तनवासल गुफा से, कर्नाटक में श्रावणबेलगोला की पहाड़ी से, एहोल के नेगुटी मंदिर की दीवारों से, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर सही जवाब है तंजौर की सित्तनवासल गुफा के पास से, गुफा से। आप ऐसा कह सकते हैं, तंजौर की सित्तनवासल गुफा से जैन चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण मिलते हैं। और मुझे आप बताएंगे क्या कि भित्ति चित्रकला का उदाहरण किस मंदिर से मिलता है, किस गुफा से मिलता है? तो वो नारता मलाई मंदिर है। आपको याद आ रहा है? भित्ति चित्रकला, भित्ति चित्रकला, नारता मलाई मंदिर। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए भविष्य की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। फिलहाल ये देखिए सामने स्क्रीन पर है, और ये पता चल रहा है आपको कि जो सित्तनवासल गुफा है पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के काल में बनी। ठीक है। जैन चित्रकला का उदाहरण इस गुफा से मिलता है। और फिर ध्यान दीजिएगा, किस विद्वान का मत है कि बुद्ध का गृह त्याग का मतलब महाविनिष्क्रमण की जो घटना है वो राजनीतिक कारणों से प्रेरित थी। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक कारण थे। उनके अनुसार बुद्ध वस्तुतः रोहिणी नदी का जल विवाद, कोलिय संघ से युद्ध के नेतृत्व के भय से घर छोड़कर संन्यास्त हो गए। रामशरण शर्मा है, रोमिला थॉपर है, डीडी कौशाम्बी है और इरफान हबीब है। प्रश्न बड़े अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है जो हम लोगों ने कोशिश की है भविष्य की परीक्षाओं के लिए इन प्रश्नों की काफ़ी उपादेयता है। मुझे उम्मीद है जवाब शायद आप दे पाएंगे। और ये जवाब है यहाँ पे दामोदर दास धर्मानंद कौशाम्बी सर, डी कौशाम्बी सर। ठीक है, बढ़िया है। और अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 सामने है।
गौतम सिद्धार्थ यानी कि भगवान बुद्ध के द्वारा सत्य या ज्ञान की खोज के जो प्रोसेस है उसको सामान्यतः किस संज्ञा से विभूषित किया गया है? पर्युषणा, आर्य पर्येषणा, महाभिनिष्क्रमण या फिर वीर निर्माण। ध्यान रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण की जो घटना है वो घर त्याग के लिए कही जाती है, और वो सत्य ज्ञान की खोज, वो जो प्रोसेस है पूरा, वो प्रक्रिया जो पूरी है वो क्या कहलाती है? और वो कहलाती है आर्य पर्येषणा। क्या कहलाती है? आर्य पर्येषणा। मुझे उम्मीद है आपने ठीक जवाब दिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। उसके पहले आप यहां पर एक रिमार्क नोट कर सकते हैं, उन इतिहासकार का नाम याद कर सकते हैं, डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे। ये ऐसा कहते हैं कि वो उनकी जो बुद्ध की जो गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण से जो महाबोधि की प्राप्ति के बीच का समय है वो आर्य पर्येषणा। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को किस ग्रंथ में उल्लिखित है कि भगवान अपि कौशल को अहम अपि। वो ऐसा है ना हिंदी में कि बुद्ध भी 80 के हैं और मैं भी 80 का हूं। और ये जो उदाहरण है वो बेसिकली कहाँ मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुझे बताएंगे ये ग्रंथ कौन सा है? दीघ निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय या फिर महापरिनिर्वाण सूत्र। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं इसमें सही जवाब है मध्यम निकाय। इसमें सही जवाब है मध्यम निकाय। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और बात क्या हो रही है? अजात शत्रु ने मल्लों के पास अपना राजदूत भेजकर यह कहलवाया कि भगवान भी क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय हूं, इसलिए मुझे भी उनके अस्थि अवशेषों में हिस्सा मिलना चाहिए। किस ग्रंथ में ये कथन वर्णित है? कथन से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को मैंने एक जगह रख दिया है, तो शायद आपको आसानी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भगवान भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूं, और इसलिए उनके शारीरिक भस्मावशेषों में मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। दीघ निकाय, महावग्र, महापरिनिर्वाण सूत्र और खुद्दक निकाय। और यहाँ पर सही जवाब है दीघ निकाय। क्लियर हो रहा है? ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न गलत ना हो भविष्य में। स्टेटमेंट वाले प्रश्न अक्सर करके गलत हो जाते हैं। और ये कह रहे हैं कि दिगंबर परंपरा के अनुसार, ध्यान रखिएगा 2 परंपराएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी का जो प्रथम उपदेश है, महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश वो कहाँ पे हुआ और किस व्यक्ति को उन्होंने उपदेश दिया था? हिमालय पर्वत पे, अरावली पे, विंध्य पर्वत पे या फिर वितुलाचल पर्वत पे? और मुझे उम्मीद है ये कॉमन प्रश्न है, आप जवाब दे पाएंगे। और ये वितुलाचल पर्वत पे है, और ये उन्होंने मेघ कुमार नामक व्यक्ति को उपदेश दिया था। ये वास्तव में दिगंबर परंपरा की मान्यता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह एक मान्यता और है, एक रेफरेंस और आता है। भगवान बुद्ध ने महाबोधि की प्राप्ति के पश्चात 2 बंजारों को पहली बार उपदेश किया। 2 बंजारे, वो तपस्सु और भिल्लक। नाम याद रखिएगा, कभी ना कभी ये दोनों भी पूछे गए हैं, तपस्सु और भिल्लक। भिल्लक कहीं पर कल्लिक भी लिखा मिलेगा। और फिर उसके बाद उन्होंने 5 जो ब्राह्मण है सारनाथ में, कौंडिन्यवप्पा, महानामा, बदीय और असजी, इनको उपदेश किया है। तो फिलहाल ये 2 बातें, विशेष बातें, महावीर स्वामी का पहला उपदेश वितुलाचल पर्वत पर मेघ कुमार नामक व्यक्ति को दिगंबर परंपराओं में, और बुद्ध का पहला उपदेश जो परंपरा के अनुसार वो किन 2 बंजारों को है, वो है तपस्सु और भिल्लक। नोट करिएगा। और फिर अगला प्रश्न आप देख लीजिए। क्वेश्चन में ये है, मक्खली गौशाल का विस्तृत विवरण देने वाली रचना कौन सी है? हमेशा गलती होती है इस प्रश्न में। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं मक्खली गौशाल, उनका विस्तृत विवरण कौन सी रचना देती है? भगवती सूत्र है या फिर हर्षचरित है, मणिमेखलाई है या बृहद संहिता है? और मुझे उम्मीद है शायद आप इसको कर लेंगे। और ये पुस्तक है भगवती सूत्र। ठीक है, क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, 9 में क्या कह रहा है? वो कह रहा है मक्खली गौशाल से महावीर स्वामी की मुलाकात कहाँ पर हुई? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, दोनों मिले भी थे। मक्खली गौशाल और महावीर स्वामी की मुलाकात भी है, कहाँ पर हुई थी? तो वो कहाँ है?
नालंदा में, कुंडग्राम में, पावा में, जरंभी ग्राम में जवाब दे पाएंगे, और वो जवाब है नालंदा में। ठीक है, और आपको शायद ये भी पता होगा कि मक्खली गौशाल और महावीर स्वामी लगभग 6 वर्षों तक साथ रहे। कितने वर्षों तक साथ रहे? 6 वर्षों तक साथ रहे और साथ में तपस्या की। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि दोनों में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हुए, तो फिर महावीर स्वामी ने अपने आप को अलग कर लिया। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। गौतम बुद्ध एवं महावीर समकालीन थे। गौतम बुद्ध और महावीर समकालीन थे, ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन थे, ये विवरण हमें किस ग्रंथ से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, विनय पिटक, दिव्यावतान, और फिर क्या कह रहा है, इसी भाषियम, और फिर आचारांग सूत्र। तो अब यहाँ पे जवाब विनय पिटक है। ध्यान रखिएगा, लगातार कई सारे प्रश्न आ गए। मक्खली गौशाल का विवरण देती है कौन सी पुस्तक? वो भगवती सूत्र है। फिर आप देखिए दोनों समकालीन है, कहाँ से पता चलता है? वो पता चलता है विनय पिटक से, है ना। 11 को देखिए, चिकित्सक जीवक के अपार चिकित्सकीय ज्ञान एवं उसकी विद्वता का विवरण किस ग्रंथ में है? अब ये सारे प्रश्न तो बड़े इंपॉर्टेंट है ही, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक या फिर महावंश, और आप जवाब दें। मैं बताता हूँ, विनय पिटक में है और जीवक का उल्लेख है। भगवान बुद्ध का भी इसने ट्रीटमेंट किया था जीवक ने, है ना। और सूत्र पिटक आपको पता है बौद्ध साहित्य का, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। कभी प्रश्न ये आएगा, बौद्ध धर्म का, बौद्ध ग्रंथों का, बौद्ध दर्शन का कौन सा ग्रंथ इंसाइक्लोपीडिया है? तो बौद्ध धर्म और सिद्धांतों का कौन सा ग्रंथ इंसाइक्लोपीडिया है? तो वो सूत्र पिटक है। और अभिधम्म पिटक में आपको पता है दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन है। दार्शनिक सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? अभिधम्म पिटक में मिलते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के आचार नियम कहाँ मिलते हैं? विनय पिटक में मिलते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं और बौद्ध धर्म के सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? वो सूत्र पिटक में मिलते हैं। सारी बातें आपको क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आराम से चलिए, जल्दबाजी नहीं है, कंट्रोल आपके हाथ में है, और जब चाहें आप दोबारा से देख सकते हैं। और फिर ये कह रहा है किस ग्रंथ में ये कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश लेता है तो वर्णविहीन हो जाता है। और आई थिंक इस प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे, प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। तो प्रश्न का यहाँ पर विकल्प देखने की जरूरत नहीं है, और सही जवाब है यहाँ पे दीर्घ निकाय, सॉरी अंगुत्तर निकाय, माफी चाहता हूँ, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो वो वर्णविहीन हो जाता है। अंगुत्तर निकाय की ये बात है। आपको हमेशा की तरह एक सूचना दे रहा हूँ, जो हमेशा मैंने हर अपनी क्लास में डिस्कस की है। हम लोगों की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। बहुत सारे छात्रों ने इसमें, चूंकि ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया है जिसको लेकर के छात्रों में हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति है, तो टॉपिक वाइज इस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में मैं कई हजार प्रश्न आपको सॉल्व करवाऊंगा। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, आपका स्वागत है। आप चाहें तो ज्वाइन करें। आपके रिवीजन में ये हमारी टेस्ट सीरीज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अभी तक मैंने लगभग 4 प्रश्न हल करवा दिए हैं, प्रागैतिहासिक काल का, हड़प्पा का, वैदिक काल का, और एक प्रश्न शायद धार्मिक आंदोलन का भी हल करवाया है। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। अब जितने प्रश्न पत्र हल हो गए तो उसकी आंसर शीट आपको मिलेगी। किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत है तो उसकी एक्सप्लेनेशन मुझसे मिलेगी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से। बिल्कुल निश्चिंत होकर के ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूनतम मैंने आपसे कमिटमेंट किया था 125 प्रश्न का हर पेपर में, और मैंने अधिकतम प्रश्न रखे हैं हर पेपर में 200, अप्रॉक्सीमेट 200, 180, 170, जैसा भी टॉपिक करने चाहे। तो अब 20 प्रश्न पत्र हल होने हैं, तो ऑन एवरेज आप 2000 प्रश्न हल कर पाएंगे इस टेस्ट सीरीज में। और आपकी जो ये रिवीजन की प्रक्रिया है, जो कंफ्यूजन की जो एक समस्या है कि कहीं ना कहीं पे कुछ प्रश्नों को लेके कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन वाले प्रश्नों को मैंने एक साथ लगा दिया है ताकि आपको ये पता रहे कि यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा और क्यों सही होगा, और यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा और क्यों सही होगा। और इसी संदर्भ में इसी टेस्ट सीरीज को हम लोगों ने जो कंपाइल किया है, वो हम लोगों की एक क्लास की एक बुकलेट भी है, जो लगभग 250 पन्ने की बुकलेट है हम लोगों की। इसको हम लोगों ने तैयार किया है, 250 पन्ने की बुकलेट है, आप देख पा रहे होंगे इसको।
इस 250 पन्ने की बुकलेट में महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी टॉपिक बड़ी गहनता और सूक्ष्मता और प्रामाणिकता के साथ हम लोगों ने तैयार किए हैं, है ना। ये बुकलेट आपकी रिवीजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और इस बुकलेट के माध्यम से आपकी रिवीजन की जो प्रक्रिया है ना वो बहुत पुख्ता हो जाएगी। यदि आप इस बुकलेट को 250 पन्ने की ये बुकलेट है मंगाना चाहें तो आप आसानी से इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगवा सकते हैं। 4 से 5 दिन में ये बुकलेट आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती है। प्रयागराज में उपलब्ध है तो आप इसको बाय हैंड भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी के लिए, अपने इस बुकलेट के बारे में जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के नंबरों पर, जो भी नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उस पर आप संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास सामने है और अब आप देख पाएंगे मैच करने का प्रश्न है। और मैच करने में हमेशा दिक्कत आती है, गलती होती है। तो मैच करने वाले प्रश्नों में कभी भी आप एरो का इस्तेमाल ना करिए। कंथक कौन है? कंथक कौन है? तो बुद्ध का सारथी और मित्र कौन है, पहले ये देखिएगा। तो बुद्ध का सारथी और मित्र है चन्ना और यहां पर आएगा 3 नंबर। कंथक कौन है? बुद्ध का घोड़ा है, तो यहां पे आएगा 4 नंबर। पुष्पचूला कौन है? पार्श्वनाथ की शिष्या है, तो यहां पर आएगा 2। और आलार कालाम कौन है? बुद्ध के प्रथम गुरु। 4 3 2 1। भगवान बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन है? रुद्रग्राम पुत्र हैं, आपको पता है। तो 4 3 2 1 क्लियर कट ऐसे देख लिया आपने। एरो से कभी मत मैच करिए और फिर इसी को आप अपने दिए गए विकल्पों में चेक करिए। तो यहां पर कहां दिख रहा है? 4 3 2 1, तदनुसार ए वाला विकल्प सही होगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? अब तक ठीक चल रहे हैं हम लोग। और फिर देखिएगा, इस प्रश्न को देखिएगा, मैच करिए। अनुमा नदी, बुद्ध ने केश मुंडन करके वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। तो ये बिल्कुल ठीक है। अनुमा नदी के किनारे ही बुद्ध ने अपने केश मूंड दिए और उन्होंने वल्कल वस्त्र, सन्यासी के वस्त्र धारण कर लिए। ये बात क्लियर हो रही है। फिर आगे बात आ रही है, बालुका नदी के किनारे कौन सी घटना घटी है? इसके सामने क्या दिख रहा है? वर्धमान ने केश लुंचन करके की प्रक्रिया संपन्न की और दिगंबर हो गए। मतलब भगवान महावीर स्वामी के बारे में बात हो रही है। उनके बचपन का नाम वर्धमान है और आपको पता है कि जब भगवान महावीर ने, वर्धमान ने घर छोड़ा तो 13 महीने तक उन्होंने राजसी वस्त्र धारण कर रखे थे। 13 महीने के बाद उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया है और बालुका नदी के किनारे केश लुंचन की प्रक्रिया संपन्न की, यानी अपने केश उतार दिए और वस्त्र भी उतार दिए, दिगंबर हो गए, निर्वस्त्र हो गए। रजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा। फिर तो निरंजना के किनारे भगवान बुद्ध को महाबोधि की प्राप्ति हुई है। तो 1 2 3 4 ये नदियों वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने जानबूझ के सामने सामने रख दिया और आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ से कई बार प्रश्न आए, तो अब ये फंडा क्लियर रहेगा, कभी आपको गलती नहीं होगी। तद अनुसार 1 2 3 4 अब विकल्प देख लीजिएगा आप कहां पर है। 1 2 3 4 डी वाले विकल्प में आ रहा है। 1 2 3 4 डी में उपलब्ध है, तो डी आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या कह रहे हैं। प्राचीन भारत में किस शासक के द्वारा 2 विनाशक युद्धास्त्र महाशिला कंटक और रथ मूसल प्रयोग किए गए? समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अजात शत्रु है, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय हैं? आप थोड़ा देख लीजिए। रथ मूसल और महाशिला कंटक, इसको यूज किसने किया? और अब आप जवाब दे पाएंगे। ये प्रश्न सामान्य सा प्रश्न है और अजात शत्रु है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अजात शत्रु, रथमूसल और महाशिला कंटक। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। फिर मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का संबंध यहां पे चारों में देखिए। तो तारा देवी, इनका संबंध बौद्ध धर्म की शाखा वज्रयान से है। क्लियर है? तो अब चूंकि यहां पे वज्रयान तो लिखा नहीं है, लेकिन वज्रयान का संबंध कहां से है? बौद्ध धर्म से है। तो
बौद्ध धर्म से कौन जुड़ रहा है? तारा देवी जुड़ रही हैं। मुरुगन, मुरुगन कौन है? कार्तिकेय हैं, भगवान शिव के पुत्र हैं मुरुगन। कार्तिकेय दक्षिण भारत में, और भगवान कार्तिकेय को स्कंद भी कहा गया है, तो यहाँ पे 2 नंबर आएगा। आप कार्तिकेय कर दीजिए। फिर कह रहे कौरवई शक्ति। कौरवई को विजय की देवी कहा गया है, युद्ध की देवी, शौर्य की देवी, विजय की देवी। ठीक है, दक्षिण भारत की बात है ये। तो ये निश्चित है कि अब नाथ संप्रदाय की बात हो रही है, तो उसमें हठ योग और सिद्ध योगियों की परंपरा आएगी। तो यहां पर भी सही विकल्प 1 2 3 4। अब विकल्पों में आप देख लीजिएगा कौन सा उसमें सही बैठ रहा है। 1 2 3 4 कहां पर है? तो यहां पर भी विकल्प 1 2 3 4 सामने है, आप देख के निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी मैच दी फॉलोइंग के प्रश्नों को कभी गलत मत करिएगा। फिर से मैच दी फॉलोइंग के प्रश्न है। वरुण, देख पा रहे इस प्रश्न को आप? तो वरुण को ऋत का नियामक कहा गया है, नैतिक नियमों का संरक्षक कहा गया है, और उन्हें उनकी एक उपाधि असुर भी है, क्योंकि वो पापियों को बहुत क्रूरता पूर्वक दंडित करते थे। इंद्र की तुलना यूनानी देवता जीएस के साथ की गई है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर आएगा, यहाँ पर 1 नंबर है। और बुद्ध को अपोलो कहा गया है, यहाँ पे 3 नंबर आएगा। गांधार कला शैली में जो बनी मूर्तियां हैं भगवान बुद्ध की, उनको वो यूनानी देवता अपोलो जैसे दिखते हैं, तो इसलिए बुद्ध की तुलना अपोलो के साथ की गई है, बिल्कुल ठीक है। और कृष्ण को मेगास्थनीज हेराक्लीज कहते हैं, तो यहां पर भी विकल्प 1 2 3 4 तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है। और मैच करिएगा, ये सारे प्रश्न आपकी मेमोरी को एकदम ऑर्गेनाइज वे में ठीक करेंगे। यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 जहां भी हो वहां पे आप टिक कर सकते हैं। डी वाला विकल्प आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, चर्या पिटक निम्नलिखित में से किसका एक संग्रह है? चर्या पिटक, चर्या पिटक कहां से लिया गया? तो वो पद्य में रचित 40 जातक हैं, पद्य में रचित 35 जातक हैं, गद्य में रचित 35 जातक हैं, या पद्य में रचित 38 जातक हैं। नेट का प्रश्न है, और ध्यान रखिएगा ये पद्य में रचित 35 जातकों का संकलन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पता नहीं भविष्य की परीक्षा में कभी कभार ये परंपरा सी है कि नेट के पूछे गए इस तरह के प्रश्न कभी कभार जो रेयर प्रश्न होते हैं वो पीजीटी या अन्य किसी परीक्षा में एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, चर्या पिटक पद्य में रचित 35 जातकों का संकलन है, और प्रत्येक जातक चर्या कहलाती है जातक कथा, और यह खुद्दक निकाय का एक भाग है। मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे, ठीक कर पा रहे हैं, ठीक है। और अगला देखिए, वो कह रहा है कि कौन सा एक विकल्प सही है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कौन सा एक विकल्प सही है। तो 3 गलत होंगे इसमें, और आपको विकल्प चुनना है सही वाला। देखिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए चातुर्याम व्रत का अनुशीलन आवश्यक है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए, निर्वाण का संबंध कहां से? बौद्ध धर्म से है। निर्वाण का संबंध कहां से है? बौद्ध धर्म से है। और चातुर्याम व्रत का संबंध कहां से है? ये पार्श्वनाथ की शिक्षाएं हैं, जैन धर्म से है। तो तदनुसार ये विकल्प गलत हो जाएगा। फिर कह रहे सारिपुत्र तथागत एवं निगंठनाथ पुत्र बुद्ध के ही भिन्न भिन्न नाम है। यानी भगवान बुद्ध को तथागत कहा गया है, शारिपुत्र कहा गया है, और निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। गलत बात है, केवल इसमें एक भगवान बुद्ध के लिए तथागत शब्द यूज हुआ है। सारिपुत्र और महामौदगल्यायन भगवान बुद्ध के शिष्य थे, और आपको यह पता है कि निगंठनाथ पुत्र ये कहा गया है महावीर स्वामी को। तो तद अनुसार ये वाला विकल्प भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध के अलग अलग नाम है नहीं है, ये तीनों व्यक्ति अलग अलग हैं। क्लियर हुआ? फिर कह रहे द्वादश निदान श्रृंखला अर्थात प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। बिल्कुल ठीक बात है। तद अनुसार सी वाला विकल्प यहां पर सही आएगा कि प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। ये बात सही। अब देखिए अगला क्या कह रहे हैं, कैवल्य प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुशीलन आवश्यक है। कैवल्य का संबंध कहां से है?
जैन धर्म से है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध कहां से है? बौद्ध धर्म से है। तो ये तदनुसार ये वाला विकल्प भी गलत होगा और सही वाला है यहाँ पे सी वाला विकल्प। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक कर रहे होंगे। देखिए शानदार प्रश्न है। भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध शिक्षक वो आलार, ये इनके प्रथम गुरु हैं आलार। भगवान बुद्ध के प्रथम शिक्षक, प्रथम गुरु हैं। द्वितीय कौन है? रुद्रक रामपुत्र हैं। किस गण से संबंधित हैं? सुसुमार, गिरि के भग, केशपुत्र के कलाम, पावा के मल्ल या फिर कुशीनगर के मल्ल। अब आप ध्यान दीजिए, इनका पूरा नाम क्या है? आलार कालाम। क्लियर हुआ? तो फिर यहां पे जवाब चुनना कितना आसान है, केशपुत्र के कालाम। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? मुझे बता दिया करिए और सब लोग रिप्लाई किया करिए। हम लोग एक ठीक प्रक्रिया में और ठीक ढंग से अगर पढ़ते रहे। ये देखिए, आचार्य आलार कालाम सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। क्लियर हो रहा है? रुद्रक रामपुत्र जो दूसरे गुरु हैं बुद्ध के, उन्होंने उनको नैव संज्ञाना संज्ञायतन योग सिखाया था। याद होगा आपको। और इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां जैन धर्म की गुफाओं के लिए विख्यात हैं? जैन धर्म की गुफाओं के लिए विख्यात हैं उदयगिरी पहाड़ी और खंडगिरी पहाड़ी, बराबर पहाड़ी, नागार्जुनी पहाड़ी, रामचिला पहाड़ी, एलिफेंटा पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी या फिर चंद्रगिरी पहाड़ी। 4 ऑप्शन है और मुझे उम्मीद है अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे जवाब आएगा उदयगिरी पहाड़ी और खंडगिरी पहाड़ी। और आपको पता है जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी हैं यहाँ पे और यहाँ पर वो कुछ गुफाएं जैन भिक्षुओं को रहने के लिए खारवेल के समय की हैं। आपको पता होगा, गलती ना हो, जैन धर्म की पूछ रहा है। और ठीक इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, बहुत शानदार, अगले उसमें देखेंगे आप। और अभी यहाँ पे फिलहाल देखिए, हिंदू साहित्य परंपरा में कौन से ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के समुच्चय का निर्माण करते हैं? प्रस्थान त्रयी के समुच्चय का निर्माण करते हैं। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता। अब ये श्रीमद् भगवद गीता तो है, रामायण महाभारत नहीं है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता। तदनुसार यहां पर विकल्प आएगा बी। ठीक है, बाकी विकल्पों को आप देख लीजिए, वो नहीं है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं श्रीमद् भगवद गीता, दैट इज प्रस्थान त्रयी। क्लियर हुआ? और अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 23 मैच करना है। और देखिए, अष्टांग योग तो बिल्कुल ठीक है, पतंजलि है। अष्टांग योग पतंजलि है। अष्टाध्यायी पाणिनि है, बिल्कुल ठीक है। अष्टप्रधान शिवाजी हैं, बिल्कुल ठीक है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय हैं, तेलुगु साहित्य के महान दिग्गज। तो 1 2 3 4, तो आप यहां पे देख लीजिए 1 2 3 4 जहां पर भी हो, और विकल्प डी आएगा 1 2 3 4। क्लियर हो रहा है? और अब अगला प्रश्न देखिए, इस विकल्प को देखिए, निम्नलिखित में से जैन महिला युग्म को चिन्हित करिए। निम्नलिखित में से जैन महिला युग्म को चिन्हित करिए। जैन महिला युग्म की बात हो रही है। आम्रपाली बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, और जब ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है तो फिर यह विकल्प नहीं हो सकता। त्रिशला भगवान बुद्ध की, सॉरी, महावीर स्वामी की मां है। त्रिशला महावीर स्वामी की मां है। प्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध की मां है। तो यहां पर केवल एक है और पूरा विकल्प आपको चुनना है। त्रिशला यानी कि जैन धर्म से जुड़ी हुई है, महावीर स्वामी की मां है, बिल्कुल ठीक है। पुष्पचूला पार्श्वनाथ की प्रथम शिष्या है, महिला शिष्या है, ये भी ठीक है। चंदना महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्या है, ये भी ठीक है। और यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी है, ये भी ठीक है। तो तदनुसार यहां पर सारा विकल्प एक साथ सही आ रहा है। क्लियर हुआ? अब आप यहां पे देखिएगा, त्रिशला तो जैन धर्म से महावीर स्वामी की मां है, लेकिन यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी है। पट्टाचारा और सुक्का बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहे चंदना, यशोदा, आंडाल आलवार महिला है, कराइकल नैनार महिला संत है। तो कुल मिला के यहां पर आएगा विकल्प बी। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की मीरा है, आंडाल आलवार महिला संत है, कराइकल नैनार महिला संत है,
याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म से संबंधित ये महिला शुक्का एक बहुत अच्छी वक्ता थी, ध्यान रखिएगा। ये भी आ सकता है कि बौद्ध धर्म में वो महिला जो बहुत अच्छी वक्ता थी वो कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 के बाद मैं एक बार पीछे लौटता हूं और एक प्रश्न को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। मुझे लग रहा था कि वो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको मिलेगा। इस प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पे ये जो जैन धर्म की पहाड़ियां हैं, तो ये उदयगिरी और खंडगिरी वाली पहाड़ियां हैं, ये तो पता है आपको। ये जो बराबर पहाड़ी और नागार्जुनी पहाड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आजीवक संप्रदाय से जुड़ी हुई बात है, याद रखिएगा इसको। एलिफेंटा गुफा से आपको पता है वो त्रिमूर्ति वाली भगवान शिव की मूर्ति मिलती है। काफी चीजें इसमें क्लैरिफाई करने को हैं, तो फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, बराबर पहाड़ी और नागार्जुनी पहाड़ी आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए अशोक और दशरथ हैं, और उदयगिरी पहाड़ी, खंडगिरी पहाड़ी जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए, जैन धर्म के जो भी उपासक थे उनके लिए वो गुफाएं हैं। तो फिलहाल, और अब आपने क्वेश्चन देख लिए हैं काफी, और ये वाला विकल्प भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में बौद्ध महिला युग्म, यानी कि अब यहां पर आपको छांटना है, वहां पर अभी आप छांट रहे थे जैन महिला, और अब यहां पर बौद्ध महिला युग्म को देख लीजिए आप। आम्रपाली है, सुक्का भी है, प्रजापति गौतमी भी है और यशोधरा भी है। तो यहां पर ये पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर त्रिशला आपको पता है वो जैन धर्म की हैं, उनकी माँ हैं पुष्पचूला, चंदना और यशोदा, पता चल रहा है आपको सारी बातें। तो यहाँ पर बौद्ध महिला युग्म चिन्हित करना है। इन बातों में हम लोगों को गलती ना हो, इस तरह के प्रश्न आते हैं और पता नहीं वो जैसे आपने पढ़ा है ना चीजों को और प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया है दिमाग में, तो फिर वो परीक्षा भवन में ऐसे प्रश्न जरूर होते हैं जो आपकी पढ़ाई को एनालाइज करते हैं। आपको कई बार दिमाग में प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है प्रश्नों को। तो मेरी कोशिश यही है कि ऐसे प्रश्न आपको लगातार मिलते रहें। आज के प्रश्नों का कलेक्शन कैसा था, आपको इन प्रश्नों से कितना फायदा हुआ, आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए, और मैंने आज लगभग 50 प्रश्न आपसे डिस्कस किए हैं। आप इनको तैयार करिए, हमारे अगले लेक्चर का वेट करिए, मौर्य काल हम लोग डिस्कस करेंगे। और इतनी धैर्य से आप मेरी क्लास में बैठते हैं, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। मुझे विदा दें, धन्यवाद, नमस्कार।